अभी मीनू ने जो बात बोली, आपको पता है मैम, 14 तारीख को जब डरी हुई थी मैम, मेरा हाथ पकड़ के बैठी हुई थी बेड पे और कुछ बोल नहीं रही थी। बस ये था कि जैसे ही टेस्ट, मैटरनिटी टेस्ट, क्योंकि पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, मैटरनिटी टेस्ट जैसे ही फेल आया, मीनू की पहली वर्डिंग ये थी कि राहुल, शुक्र है बाबा जी का कि ये मैटरनिटी टेस्ट फेल हो गया, नहीं तो मैंने बाबा जी को बोल रखा था कि अगले सांस नहीं आने चाहिए मुझे। मैम आज हमने कुछ गलत नहीं किया, तब हमें लोगों को इतना समझाना पड़ गया। मैम एक लड़की कहाँ कहाँ से समझाती। अच्छा चलिए मैम, ये तो इमोशनल बातें हैं, छोड़ दीजिए, मैं इसीलिए मैं तुम्हें माइक नहीं देता यार, ठीक है। हम प्रैक्टिकल बातों पे बात करते हैं, ठीक है मैम। अब मुझे एक चीज़ बताइए मैम, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी कोड सेव की जाती है लाइफ सेल, और उनमें मेरी पहली डॉटर की हम सेव नहीं कर पाए थे क्योंकि तब उस वक्त इतनी नॉलेज नहीं थी। सेकंड टाइम हुआ तो मैंने वो सेव करवा ली थी। उसमें ये है कि कुछ 27 तरीके की पता नहीं कुछ बीमारियां होती है कि गॉड फॉरबिड बच्चे को फ्यूचर में जाके कोई रेयरेस्ट जेनेटिक डिसीज़ होती है तो वो ठीक हो जाएगा। तो जब सेकंड टाइम बच्चे की वो सेव करवाई थी तो उन्होंने बोला था कि पहला बच्चा भी कवर हो जाएगा। मैं माता रानी को साक्षी रख के बोल रहा हूँ, जब ये बच्चे होने वाले थे तो मैंने लाइफ सेल वालों को बुलाया था। उन्होंने मुझे बोला कि सर आपके एक बेबी का हो रखा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, पूरी फैमिली सिक्योर है। मैम अब इनका डीएनए मेरे बच्चों से तो मिलेगा नहीं, उस चक्कर में मैंने सेव करवाई नहीं। ऐसे ही जहाँ पर मेरे बच्चे होंगे उन्होंने भी सेव नहीं करवाई होगी शायद। क्या लोगों में इतना अवेयरनेस ही नहीं होता? नहीं नहीं मैम, आप बताइए, गॉड फॉरबिड। और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव बोल रहा हूँ, ये सेम केस राजस्थान में हो चुका है। सेम केस राजस्थान में आईवीएफ में हो चुका है। 14 साल की एक बच्ची की डेथ हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास वो कोड स्पॉट नहीं था, क्योंकि माँ बाप का डीएनए से उसको रेयरेस्ट डिसीज थी ब्लड की, जिसके लिए ब्लड चाहिए था माँ बाप का, ठीक है जी। और माँ बाप के ब्लड मिल नहीं पाया, चीज़ें मैच कर नहीं पाई और बच्चे की डेथ हो गई। उस चक्कर में वो आईवीएफ सेंटर बंद हुआ। मैम ये क्यों इतना इजी कर देते हैं बच्चों को चेंज? क्या ये इतना इजी है? आप सोचिए, भगवान ना करे इधर बच्चों को या उधर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में जाके, तो मैम कहाँ जाके माथा फोड़ेंगे हम माँ बाप? चलिए मैम, आज चीकू और स्ट्रॉबेरी को सबने देख लिया, पूरी दुनिया जानती है वो कैसी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है ना जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब पूरी दुनिया को पता है वो कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है जी। अब मैम आगे मेरे बच्चे कैसी फैमिली के पास हैं, आप बताइए मैम, क्या गारंटी है कि वो अच्छे लोग हैं? क्या गारंटी है मैम? आज के टाइम में लोग, आप लगा के चलिए अपने बच्चों को, ठीक है मैम, वो लड़का ना हुआ, वो लड़की हुई, अब आप सोच के देखिए। अब आप जो मेरे पे लांछन लगा रहे हो ना, अब आप एक बार उल्टे उन पे लगाइए। अगर वो लड़का ना हुआ, ठीक है, हमारे बच्चे, वो लड़की हुई और उनके पेरेंट्स को पता लग गया, तो मैम कौन हरिद्वार में छोड़ के ना आएगा? आप बताइए, अगर वो छोड़ आया फिर उसका नहीं दिल इतना बड़ा हुआ हम लोगों की तरह? आप बताइए, लोग अपने सगे जन्मे हुए बच्चों को छोड़ आते हैं हरिद्वार, ट्रेन में छोड़ के जा रहे हैं। क्या गारंटी है मैम? क्या गारंटी है वो इतने ही प्यार दे रहे होंगे? और अगर लड़का भी होगा तो क्या इतना ईजी है किसी दूसरे का लड़का अपने पास रख लेना? सोच के देखिए मैम, इतना ईजी है। लोग तो कमेंट कर रहे हैं कि इनके पास अगर लड़कियां होती, सॉरी लड़के होते, तो ये लोग घर बैठे होते चुपचाप। हाँ, डीएनए नहीं करवाते, ये मैंने भी देखा है कि बोला जा रहा था कि अगर एक बेटा एक बेटी हो जाते तो ये डीएनए ही नहीं करवाते। मैं किसी भी, भगवान ने दो ही रंग दिए हैं, ठीक है ना, वो भगवान के बनाए हुए रंग है, उसमें कुछ नहीं है। हमारी लैंग्वेज अलग अलग है, हमारा कल्चर अलग अलग है, अब है तो है। अब अगर आप ये कहेंगे कि एक जो यूरोपियन फैमिली है उसको अगर एक नॉर्थ इंडियन साइड की फैमिली या साउथ जन इंडियन साइड इसको की इसको फैमिली का इसको बेबी हो एक्सप्लेन, जाएगा। इसको कट शॉर्ट में हाँ। एक्सप्लेन करते हैं। एससीआई के जितने भी केस हैं, हम्म। अभी ऑब्वियस बात है पब्लिक डोमेन में आएंगे सारे के सारे, धीरे धीरे सभी आएंगे। मैम इससे पहले सभी को लड़के हुए थे और सभी ने अबैंडन करने पड़ गए सभी को, हम्म। ठीक है जी। हमारे अलावा सभी के लड़के हुए थे और सभी का डीएनए मैच नहीं किया,
ठीक है ना जी, और नहीं लिए उन्होंने लड़के। मैम माँ बाप के लिए लड़का लड़की मायने नहीं रखता। हाँ, अगर आप ये बोलोगे कि यार एक विश, अगर मैं फिर कहता हूँ मैम, अगर किसी के पहला लड़का होगा तो वो चाहेगा मेरे लड़की हो जाए, पहली लड़की होगी तो वो चाहेगा लड़का हो जाए। ठीक है ना जी, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई चाहता है कि यार मेरे को सब कुछ मिल जाए। ठीक है ना जी, लेकिन सातों सुख तो नहीं मिल सकते ना मैम। ठीक है जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैम मतलब कोई माँ बाप अपने मतलब कौन होगा यार जो अपनी बेटियों से प्यार नहीं करेगा। बच्चे थोड़ी बदल देगा। बच्चे थोड़ी ना बदल देगा वो उस चीज के लिए अपने। कौन बच्चे बदल देगा? मतलब ये तो मतलब हाइट्स ऑफ स्टुपिडिटी है अगर कोई इस चीज को कह रहा है। ठीक है ना, अभी जैसे आपने बताया, मैं बोलना नहीं चाहता मैम, फिर लोग बोलेंगे लाउड माउथ हो रहा है। ठीक है ना जी, कि मतलब क्या बोले मैम इन लोगों के लिए, इनको तो परमात्मा ही इनका कोई भी वो अंडरस्टैंड बस कर ये सकता है। है मैम। हम एक देश में रह रहे हैं जहाँ पे अलग अलग भाषा के, रंग रूप के, हर टाइप के हम लोग रह रहे हैं। हमारे इतने सारे कल्चर्स हैं। हम लोग नॉर्थ साइड में रहते हैं इसीलिए हमें नॉर्थ इंडियन बोला जाता है। जो लोग इंडिया के साउथ उसमें रहते हैं साउथ इंडियन बोला जाता है। हमारी लैंग्वेज अलग है, हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से थोड़ी डिफरेंट उस पर हैं। तो मैम ये हमें एक दूसरे को पहचानना भी तो आसान है। जब हम लोग साउथ साइड में घूमने जाते हैं तो हम पता लगता है कि भाई हमारी लैंग्वेज की वजह से हमारी मैम ये रीजन है, दिस लेडी इज टू पावरफुल। ठीक है ना जी, जो हम कहते हैं कि इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होती थी, ये लेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है मैम। किसी को नहीं बख्श रही ये लेडी, किसी को नहीं बख्श रही चलिए, मैम। हम लोग तो कहते हैं ना कि ठीक है, एक हम लोग डॉक्टर्स नहीं हैं कोई, और हम लोग ऐसे कोई आईपीएस और ये इस टाइप से नहीं है। हम लोग नॉर्मल एक आम जिंदगी जी रहे हैं, एक जो अपना नॉर्मल लाइफ होती है। ये लोग तो डॉक्टर्स हैं मैम, डॉक्टर्स के साथ ही ऐसे कर रहे हैं। अब आप देखिए, अब आप देखिए ना कि वो जिन्होंने कभी किसी कॉन्फ्रेंस में उन्हें सामने स्पीच देते हुए सुना होगा, उनसे इम्प्रेस हुए होंगे, उनके व्यूज़ सुने होंगे, तो वो व्यूज़ और सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनके हॉस्पिटल गए, और हॉस्पिटल 1 साल से उनके साथ क्या कर रहा है, वो न्यूज़ वो सामने नहीं आ रही है। वही बात होती है ना मैम कि सबके पास इतने गट्स नहीं होते हैं, और गट्स हों भी तो सबके अपने रीजंस होते हैं, सबके अलग अलग रीजंस होते हैं सामने ना आ पाने के। कि सब मैम इतना, या तो कह लीजिए सपोर्ट, कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए आप इस चीज़ को, अपनी फैमिली मैम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप इस चीज़ को। हजार कारण होते हैं मैम सामने ना आने के। ठीक है जी, हम कहीं दोनों मैरिड हैं, एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के लिए सब कुछ करते हैं, इसीलिए आज हम दोनों सामने साथ में बैठे हुए हैं, इस फाइट को साथ में लड़ रहे हैं, अपने बच्चों की फाइट को। मैम क्या हमें नहीं पता इसके रेप्रिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं हमारी लाइफ में? लेकिन मैम किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा मैम, क्योंकि कब तक चुप करके बैठे रहेंगे। और मैम हम तो अपनी नॉर्मल लाइफ में खुद वैसे ही बहुत, अभी किसी ने बोला था कि यार तुम तो व्लॉगर बनना चाहते हो। भाई कोई व्लॉगर नहीं बनना चाहते, हमारे बच्चे आज हमें दीजिए। ठीक है ना जी, मैं दिल से कह रहा हूँ मैम, पता है क्या होगा, जिस दिन मुझे मेरे बच्चे मिल जाएंगे ना मैम, जिस दिन हमें हमारे बच्चे मिल जाएंगे, उस दिन घर आएंगे, मंदिर में मत्था टेकेंगे, एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे, पूरी दुनिया का थैंक यू करेंगे, और फिर ये फेसबुक इंस्टा फिर से डिलीट कर देंगे अपनी लाइफ से, जो पहले भी हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं था। ठीक है ना जी, और अपनी उसी पुरानी लाइफ में चले जाएंगे। और जो बेड बनवाया ना 12 फीट का, एक साइड पे मीनू सोएगी, एक साइड पे मैं, बीच में हमारे सारे बच्चे। बस यही चाहते हैं कि ये हो जाए। और मैम ये करने के लिए ना मैम, ये हमारी लाइफ की चॉइस है, ये हमने हमने अपने लिए ये ज़िंदगी चूज़ की हुई है मैम, और हमें यही ज़िंदगी चाहिए। हमें, जिन लोगों ने मीडिया की लाइफ चूज़ की हुई है वो उनकी चॉइस है, और वो उनकी अपनी इंडिविजुअल पसंद है, और हमें रिस्पेक्ट कर रहे हैं उनकी चॉइस की। कुछ भी मैम ख़राब नहीं है। मीडिया की वजह से ही आज हमारा केस यहाँ तक पहुँच पाया है, लोगों की इतनी सपोर्ट मिली है, इतना प्यार मिला है, इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं। थैंक यू सो मच।
कुछ भी मैम देखिए, कहते हैं ना कि एक वर्ड है हिंदी में कि अपवाद तो मैम हर जगह पर है, उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें ये मीडिया लाइफ नहीं चाहिए थी, कभी भी नहीं, आज भी नहीं कभी भी चाहिए, नहीं चाहिए थी मैम, आज कभी भी नहीं चाहिए आज भी मैम। नहीं और बस बाबा जी हमें हमारे बच्चे दिला दें, आप सबकी इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं हमें, हमारे बच्चे जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन हम आप सबका थैंक यू बोल के ये इस मीडिया से दोबारा वापस अपनी लाइफ हो में चले जाएंगे, जाएंगे अपनी मैम। लाइफ में चले जाएंगे, हम कभी दोबारा वापस नहीं आएंगे मैम, क्योंकि ये हमारी लाइफ का हिस्सा है ही नहीं है। और ये चीज़ हमें अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनानी है, हमें हमारी वही पुरानी लाइफ चाहिए जो हमारी थी, वही परिवार, वही प्यार और वही बस हमारा फैमिली का, हमें और कुछ नहीं चाहिए मैम। आखिरी का मेरा 2 सवाल है। पहला तो ये कि पिछले 2 इंटरव्यूज से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, ऑल्दो वो अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहते, व्हिच इज ऑब्वियसली फाइन ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, बट लोग फिर भी आ रहे हैं। तो ये डॉक्टर शिवानी गौर ने जो अपने चेहरे पे एक मुखौटा पहन रखा है, जो दिखता कुछ और है होता कुछ और है, क्योंकि इतने साल से ये हीनियस क्राइम हमने देखा, 2016 का भी कुछ केस है, उससे पहले का भी 2011 से कर रही है मैम ये 2011 लेडी। से कर रही है। तो क्या वजह कि ये मुखौटा इतने साल में हट नहीं पाया? पैसा मैम, कि हमारे उससे भी ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे मैम दुनिया में। उससे पहले किसी में भी, पहली बात तो मैम उस टाइम सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, ठीक है ना जी, अगर आप उस टाइम फ्रेम को देखें। अदरवाइज बड़े से बड़े न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई छोटा न्यूज़पेपर तो नहीं है, उसमें न्यूज़ उसमें न्यूज़ आ रखी है पूरे मीडिया हाउसेस में, लेकिन अखबार पढ़ के साथ में रखते थे, कितने लोग पूरा पढ़ पाते हैं। और मैम मीडिया को फेस करने की हिम्मत, पहली बात तो मैम वो गलत नहीं थे, वो मीडिया में नहीं आए, वो गलत इसलिए नहीं थे, वो पहली जो मेंटल ट्रॉमा होता है ना मैम, आप सोच नहीं सकते मैम, जो दर्द होता है, जो दिक्कत होती है, आप नहीं सोच सकते मैम। मैंने मेरे पापा को बिल्कुल 8 महीने हो गए, वो बात नहीं करते ढंग से, बोलना ही बंद कर दिया मेरे पापा ने। मेरी मदर मुझे हिम्मत देती रहती है, हंसते रहते हैं मेरे सामने, ताकि मैं टेंशन ना ले जाऊं, डर लगता है उन्हें। हम हमारे घर में मैम ये चलाते ठीक है, नहीं हैं, मीनू की वीडियोस याददाश्त नहीं जानी, चलाते हैं हम। मीनू की याददाश्त जानी शुरू हो गई थी मैम। आप नहीं कोई नहीं समझ सकता मैम, एक कहावत है, जो तन लागी सो तन जानी। क्या ये डॉक्टर शिवानी के लिए समझना इतना मुश्किल हो रहा है? क्या वो लेडी नहीं जो है? जो जो क्या वो डॉक्टर्स कह रहे औरत हैं, नहीं एक है? मिनट, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एम्ब्रियो एक्सचेंज बहुत इजी नॉर्मल, इसको प्लीज डॉक्टर पाटकी से मत कनेक्ट कीजिएगा प्लीज, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैंने बहुत इनपुट लिए हैं उनसे, उनकी वीडियो से ही मैंने इस उस पे कहते हैं ना रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि कोई एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट ही मेरे बच्चे ढूंढ के ला के दे सकता है, अदरवाइज दुनिया में कोई भी नहीं है, किसी में दम नहीं है मेरे बच्चे ढूंढ के ला के दे सके, कि लैब में जो हुआ है वो सिर्फ वही बता सकता है, और मैंने उनसे बहुत टिप्स लिए हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ मैम, एम्ब्रियो एक्सचेंज को इतना कॉमन क्यों बना रहे हो मैम? बच्चे हैं वो। शिवानी सचदेव गौर की खुद की वीडियो है, डू यू नो एम्ब्रियो इज अ 1 month ओल्ड बेबी, वेरी ब्यूटीफुल बेबी। अरे तो उस बेबी को इधर उधर थोड़ा ना कर दोगे आप,